let's request just for one small thing. Let's request for this Google का logo. ये Google का logo अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और सीधा Google के logo का URL डालूं, google.com/images/branding/ जो भी है Google का logo है यार. तुम देख रहे हो एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट गया. अगर उस पर क्लिक करोगे, you'll be actually able to see the whole HTTP request and the response. रिक्वेस्ट टाइप क्या है? इट्स अ गेट रिक्वेस्ट. स्टेटस कोड क्या है? 200. रिस्पॉन्स मतलब इट इज सक्सेसफुल. तो बेसिकली एवरी रिक्वेस्ट यहां से जब तुम डालते हो, इट इज बाय डिफॉल्ट अ गेट रिक्वेस्ट. पोस्ट कब होता है? जब तुम डेटा भरते हो और सबमिट बोलते हो, उधर पोस्ट होता है. सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट. एक फॉर्म है यहाँ पे, तो अगर मैं भरता हूँ कुछ, तो करता हूँ क्रिएट. क्रिएट ऑप्शन पोस्ट गया. नाउ ये दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट. जब भी तुम कुछ सबमिट करते हो डेटा, नॉर्मली पोस्ट रिक्वेस्ट में जाता है. अगर तो पोस्ट का रिक्वेस्ट का हेडर्स देखोगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन जाता है. तो बेसिकली HTTP तुमको याद है, हमने एनवेलप दिखाया था तुमको. जब भी ब्राउजर कुछ भी तुम ब्राउजर पे करते हो, क्लिक करते हो या यहाँ पे जाके URL टाइप करते हो, वो तुमने एनिमेशन देखा था. इधर वो बनाता है, पैकेट बनाता है, एनवेलप में डाल के भेजता है सर्वर को. दैट एनवेलप इज बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ द HTTP पैकेट. उसमें स्पेसिफाई होता है कि भाई कौन सा कमांड में दे रहा हूँ, गेट दे रहा हूँ, पोस्ट दे रहा हूँ. ये दो चीज हम अब तक यूज करते थे, बट अभी HTTP में एक्चुअली बहुत सारे कमांड्स हैं. These are also called verbs, VERBS. Okay, get and post बहुत common है, but there are others. Now others सब तो हम नहीं सीखेंगे, but I'll just show you others कब काम आते हैं. So just remember कि जब भी तुमको कुछ डेटा रीड करना है तो नॉर्मली तुम गेट यूज करते हो. MVC में तुमने किया ही है गेट अब तक. नॉर्मली जब भी तुमको कुछ क्रिएट करना है तुम पोस्ट यूज करते हो, बट अपडेट के लिए अब तक हम हमेशा पोस्ट ही यूज करते थे. बट एक्चुअली स्पीकिंग अपडेट हमको पुट यूज करना चाहिए, और डिलीट के लिए डिलीट कमांड यूज करना चाहिए. जब भी मैं CRUD यूज करता हूँ, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, तो these are the verbs or commands we should ideally use. क्यों? You may think like मैं ऐसा क्यों करूं? Why should I use this? First of all, it differentiate. तुमको properly उसका differentiation मालूम पड़ेगा कि exactly तुम कर क्या रहे हो. जब भी command API को आएगा तो API को exactly मालूम होगा कि तुम करना क्या चाहते हो. Okay. Second thing is कि create और update में ये जो commands हैं उनमें actually difference है थोड़ा सा. I'll just explain to you what it is. The way HTTP is, यहाँ पे देखो, what is the difference between put and post? हेलो हेलो सर. एक मिनट. तो ये लिंक मैं भी डाल रहा हूँ चैट में. आई वांट यू टू क्विकली रीड द डिफरेंस एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में. तो चैट में डाल रहा हूँ, एवरीबॉडी प्लीज गो थ्रू इट. चैट में डाला है मैंने. गो थ्रू इट एंड टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पोस्ट. सबसे पहले बोलता है मेथड इज आइडेंपोटेंट. दिस मेथड इज नॉट आइडेंपोटेंट. इसका ये वर्ड का मतलब क्या है? प्लीज गूगल इट एंड हु कैन एक्सप्लेन टू मी. लेट मी सी. मिला किसी को इसका आंसर? व्हाट इज आइडेंपोटेंट? जो एखादा रिजल्ट म्हणजे कितने बार भी एग्जीक्यूट किया ना तो उसका कुछ ये नहीं होता सर. Right. So the idempotent operation is an operation, action or request that can be applied multiple times without changing the request. अगर तो किसने मल्टीपल टाइम्स सेम रिक्वेस्ट किया तो idempotent रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि कितनी बार भी करो एंड रिजल्ट सेम ही रहेगा. एंड दैट इज व्हाई
put is different than post. Post is not a idempotent method. तुमने देखा रहेगा कभी भी मैं कंट्रोल अगर रिफ्रेश करता हूँ कुछ पेज, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पेज है मेरे पास, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ बार बार, और वो पेज में वो कुछ पोस्ट कर रहा था डेटा, और सर्वर पे तुम उसको सेव कर रहे थे, तो यू रिमेंबर इट सेज वी आर गोइंग टू रीपोस्ट द डेटा, आर यू श्योर, वो सब पूछता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द सर्वर. Main thing is that if you send the same request multiple times, put में the result remains the same. If you send post request more than once, you will receive different results. Normally हम update use करते हैं put के लिए और create use करते हैं post के लिए. Now the question is, ये सारे guidelines है खाली. तुम कुछ भी कर सकते हो. तुम get में ही सब कुछ कर सकते हो. Get के 4 method लिखो और चारों में एक में read, update, create और delete करो. But that is not how APIs are normally done. So let me show you how to create a CRUD operation for something. Let's say तुम एक API बना रहे हो जिसमें तुम एयरलाइन बुकिंग, तुम्हारा एक एयरलाइंस है और एयरलाइन कंपनी ने तुम्हारे पास आया है और बोला है हमारे लिए एक API बनाओ बिकॉज हमको यात्रा को देना है, वो लोग कनेक्ट करके बुकिंग करेंगे हमारे साइट पे. तो बेसिकली उनके पास एक रीड ऑप्शन होना चाहिए और फिर इंटरनली हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास क्रिएट अपडेट डिलीट होना चाहिए. दी शुड बी ऑथराइज्ड एंड ओनली पीपल विद स्पेसिफिक एक्सेस शुड बी एबल टू एक्सेस दिस, और ये रीड बाहर से कोई भी एक्सेस कर सकेगा. तो ये 4 मुझे चाहिए. तो हाउ विल आई क्रिएट दिस? सो सबसे पहले लेट मी क्लोज दिस. लेट अस इंप्लीमेंट अ नॉर्मल एंटिटी फ्रेमवर्क बेस्ड वेब API. तो एयरलाइंस का एक डेटाबेस बनाएंगे. तो अभी मुझे एक API कंट्रोलर बनाना है. अगेन रिमेंबर, विजुअल स्टूडियो तुमको बहुत सारा ऑटोमेटिक कोड देता है, तुम मैन्युअली तो बना ही सकते हो, मैं तुमको ऑटोमेटिकली बना के दिखाता हूँ. ऐड कंट्रोलर, सेम चीज है जो API में, जो कंट्रोलर MVC में थे, API में भी वो ऑप्शंस हैं. API कंट्रोलर विद एक्शंस यूजिंग, उसमें क्या होगा, तुमको रेस्ट एक्शंस मिलेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट एंड लिस्ट. तो नॉर्मली दिस इज द वन यू यूज. ठीक है. तो ऐड, तुमको डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाना पड़ेगा पहले और उसके मॉडल्स बनाने पड़ेंगे. तो लेट अस क्रिएट द मॉडल एंड द application DB context. Add new folder, data, उसके अंदर let's add data models, उसके अंदर let's add application DB context. फिर models में let's create new class.
एनोटेशन बताओ क्या क्या चाहिए हमको, फॉरेन की चाहिए। प्राइमरी की एनोटेशन प्राइमरी की नॉर्मली आईडी है तो जरूरत नहीं है, राइट? यस, टेबल एनोटेशन टेबल एनोटेशन। टेबल, हाँ टेबल का देना पड़ेगा। यूनिकोड तो टेबल का जब भी चाहिए तुमको, जब भी तुमको स्कीमा देना है। अगर स्कीमा नहीं देना है और टेबल का नाम ये सेम है तो देने की जरूरत भी नहीं है। सर और नल भी करना है। ये वार्निंग्स हटाने के लिए .NET 6 के। और क्या चाहिए हमको इधर? स्ट्रिंग के लिए नॉर्मली हमेशा हमको लगता है अगर यूनिकोड चाहिए नहीं चाहिए। एयरलाइन नॉर्मली हमारा इंटरनेशनल है, तो हो सकता है कि कुछ हमारे लोकेशंस या जो भी है फॉरेन लैंग्वेज में लिखा हो, बट एयरलाइंस नॉर्मली इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। यूनिकोड फॉल्स ही रखते हैं। फिर स्ट्रिंग लेंथ से 100। वो स्पेसिफिक डेटा टाइप देना होगा तो सर वो भी दे सकते हैं। बट इसमें अभी सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है ना, डिफॉल्ट वाला ले लेगा वो, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो दे सकते हैं। यस, लोकेशन आ गया। फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन है। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ मेरा स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया है। मैंने एक लोकेशन बनाया है। लोकेशन होगा लाइक मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली जो भी है वो दिल्ली का एयरपोर्ट का नाम। फिर हम फ्लाइट्स बनाएंगे। फ्लाइट होगा फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा फ्लाइट का, हमारे कंपनी का नाम है लेट्स से फायर एयरलाइंस। तो फ्लाइट का नाम हो गया FI001 फ्रॉम लोकेशन मुंबई टू दिल्ली, डिपार्टिंग टाइम एंड अराइवल टाइम, ठीक है। तो let us now put this in application DB context. डिले भी डाल दो सर नल करके। डिले नॉर्मली इस टेबल पे नहीं होगा बिकॉज दिस इज मास्टर टेबल, राइट। ये तो जो प्लान है वो है। फिर और एक टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए कॉल्ड ऑपरेशनल। उसमें उसका फॉरेन के डाल के लिखना पड़ेगा कि ऑन टाइम नॉट ऑन टाइम। तो वो सब एक्चुअल डेटाबेस जब डिजाइन करोगे you learn there are lots of things that you have to consider. You should not put those are transactional items. वो कभी डिले होगा कभी नहीं होगा एंड दे विल कीप हैपनिंग। व्हेयरएज यहाँ पे जस्ट अ मास्टर डेटा जो इनिशियली जो यात्रा पे तुमको डिले दिखता नहीं है ना, यात्रा पे तुम जाते हो तुमको खाली दिखता है कि ये मेरा प्लान्ड एयरलाइन है और ये टेक ऑफ टाइम है और मुझे बुक करना है कि नहीं करना है। तो यात्रा को अगर हमको API देना है हमारा तो हम उसको इतना ही डेटा देंगे, राइट, ठीक है। ओके सर। और भी कुछ डालते हैं लेट्स से पब्लिक फ्लाइट में पब्लिक डालते हैं fuel load capacity। ये सब मेरे फ्लाइट का कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं। ये नॉर्मली इसका नहीं। टिकट हाँ प्राइस भी आए नहीं, टिकट Sorry? प्राइस भी आएगी ना इसमें? बोलो। टिकट प्राइस टिकट प्राइस नॉर्मली वो भी अलग होता है। जैसे टिकट प्राइस होता है तो यूजुअली लाइक फॉर लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। कौन सा बोला तुमने? डिले। तो इसका एक ऑपरेशनल करके टेबल होगा। हम लोग तो फुल फ्लेज्ड अगर एयरलाइन का बनाना है तो ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा, बट इट टू मी डजंट मेक सेंस टू पुट दैट हियर।
एक्चुअली स्पीकिंग इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू पुट दिस आल्सो हियर, ये बिकॉज ये प्लेन के हिसाब से इज नॉट एज पर द फ्लाइट। एक प्लेन दिन में 2 फ्लाइट ले सकता है, 4 फ्लाइट 10 फ्लाइट ले सकता है, whereas ये फिक्स्ड ही रहेगा राइट एवरी टाइम। तो ये एक्चुअली होना चाहिए था प्लेन में, तो ये आइडियली स्पीकिंग अलग से एक होना चाहिए था प्लेन क्लास, प्लेन मॉडल क्लास। उसमें होगा तुम्हारा आईडी नेम, ये करने जाओगे तो सब पूरा फुल फ्लेज एप्लीकेशन बन जाएगा तुम्हारा। बट लेट्स नॉट लाइक ऐड ऑल दोस फीचर्स बिकॉज फिर तुम्हारा ऑपरेशन के लिए अलग बनाना पड़ेगा, तुम्हारा जो कॉस्ट के लिए अलग टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल सब कुछ ऐसे एक में नहीं डालते हैं, डजंट मेक सेंस एट ऑल, बिकॉज तुम्हारा एक प्लेन जो है वो मल्टीपल फ्लाइट्स लेता है। एवरी डे लेट्स से 10 o'clock का ये फ्लाइट है, तो इसमें 10 रिकॉर्ड्स रहेंगे, या एक ये महीने में हर दिन सवेरे 10 बजे मुंबई टू दिल्ली जाता है, तो तुम्हारे प्लेन रिकॉर्ड में एक ही रहेगा, प्लेन प्लेन टेबल में। प्लेन का नाम है, प्लेन का व्हाटएवर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वो सब, पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। These are all specific to the plane. वो से अगर वो सेम प्लेन एवरीडे सवेरे 10 बजे सवेरे मुंबई टू ये जाता है, मुंबई टू दिल्ली, तो फ्लाइट के अंदर तुम्हारे 30 रिकॉर्ड्स रहेंगे हर दिन के लिए, एक एक रिकॉर्ड। फिर तुम्हारा लोकेशन ऑब्वियसली वो जो फ्रॉम टू है, फिर तुम्हारा जो डिले है कि नहीं वो ऑपरेशनल टेबल रहेगा, उसमें हर दिन का एक एक रिकॉर्ड रहेगा विद एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम, और वो चेंज होता रहेगा। फिर तुम्हारा और एक रिकॉर्ड रहेगा जिधर कॉस्ट रहेगा, जिधर प्राइसिंग, बिकॉज एवरीडे प्राइसिंग चेंज होता रहेगा। तो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स दैट विल क्रिएट टू सपोर्ट दिस होल। बट अगर वो पूरा करने जाए तो ओनली और एक हफ्ता लग जाएगा, तो विल नॉट गो इनटू दिस, विल जस्ट कीप दिस। ओके, ये तीन तीन रिकॉर्ड्स रखते हैं, और तीन में ये हो गया, ये हो गया। तो सबको अभी इधर पब्लिक डीबी सेट लोकेशन डालते हैं, मॉडल सबसे पहले नॉर्मल तुम्हारा जो एंटिटी फ्रेमवर्क में करते हो वो कर लो। क्या करना है, बोलो भाई क्या करना है। माइग्रेशन करना। माइग्रेशन यहाँ पे नहीं डालना है कुछ। सर वहाँ पे जो डीबी कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन ऐड करना है। builder.services.add-db-context builder.service.configuration.getConnection string That's it। और कुछ पैकेज इंस्टॉल किया है सर? तो टूल टीमवर्क वाला शेयर नहीं किया। टूल्स वाला पैकेज।
क्या वार्निंग बता रहा है वो? वो ट्रंकेट होगा वो वाला। नहीं, ये ट्रंकेट का नहीं है, ये अलग है। ये माइलेज पर किलोमीटर, नो स्टोर टाइप स्पेसिफाइड फॉर डेसिमल प्रॉपर्टी, माइलेज पर किलोमीटर। This will cause values to be silently truncated if they do not fit. वही है सर। तो इसमें एक कॉलम देना इट्स इम्पोर्टेंट, तो देखते हैं। ये डेसिमल के लिए बोल रहा है। डेसिमल का क्या साइज देना है? नॉर्मली डेसिमल का ऐसा साइज होता है, कॉलम टाइप नेम इक्वल टू डेसिमल। डेसिमल नॉर्मली ऐसा होता है 18,2। इसका क्या मतलब है? पूरा फुल साइज ऑफ द वेरिएबल विल बी 18 और उसमें से 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाले नंबर के लिए। तो यहाँ पे लेट्स से 8,2 रखते हैं माइलेज पर किलोमीटर। माइलेज पर किलोमीटर डेसिमल की जरूरत नहीं, माइलेज मतलब 15 किलोमीटर पर लीटर, 100 किलोमीटर पर लीटर वैसा है। तो इंट ठीक है इसके लिए। क्या है माइलेज पर किलोमीटर के लिए? ठीक है, तो फिर करो। पहले अगर तुमने कुछ माइग्रेशन बनाया है, तुम्हारा माइग्रेशन आ गया है और तुमको एरर देख के समझा कि ये तुमको नहीं चाहिए था, यू कैन जस्ट से रिमूव डैश माइग्रेशन, तो उसमें लास्ट माइग्रेशन हट जाएगा। देखो माइग्रेशन हट गया, और फिर आके तुमने जो चेंज किया उसके बाद फिर से ऐड माइग्रेशन करो। अभी वार्निंग नहीं है बिकॉज हमने इंट बनाया है, डेसिमल नहीं है। फिर अपडेट डेटाबेस करो। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है। देखो क्या प्रॉब्लम क्या बोल रही है, ये लोकेशन का इशू है। क्यों लोकेशन का इशू है? इफ आई कम हियर, लेट मी एक्सप्लेन टू योर सिनेरियो, ये लोकेशन इशू हो सकता है। लेट्स टेक अ फ्लाइट हियर। अगर तुमने फ्लाइट में, व्हाट इफ यू द फ्रॉम में तुम्हारे पास 2 है, लेट्स से दोनों में तुमने मुंबई डाल दिया। लेट्स से एक्चुअली स्पीकिंग फ्लाइट के लिए दोनों सेम होना करेक्ट नहीं है, अलग अलग ही होगा। बट लेट्स से डेटाबेस में तुमने सेम डाल दिया। कैन यू सी दैट दिस इज नॉट नलेबल? दैट मींस ये मैंडेटरी है। और बाय डिफॉल्ट जब भी तुम्हारे एंटिटी फ्रेमवर्क में मैंडेटरी फॉरेन कीज हैं, जब भी तुम पेरेंट फॉरेन की डिलीट करते हो, उसका चाइल्ड भी डिलीट हो जाता है। जब भी तुम जाके लोकेशन डिलीट करोगे, लेट्स से तुम जाके जबलपुर डिलीट करोगे, तो क्या होगा? तुम्हारे जो भी फ्लाइट्स जबलपुर के हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम इज यहाँ पे 2 जगह हैं, तो जस्ट बिकॉज ये डिलीट हो रहा है तो ये पूरा रिकॉर्ड क्यों डिलीट होना चाहिए? एंड दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम कम्स। तो क्या करना चाहिए तुमको? इधर फॉरेन कीज को नलेबल रखना चाहिए। whenever you have 2 fields which are linked to the same master table, उसको फॉरेन कीज को ऐसा करना चाहिए। and then if I go to tools, you get thing, ठीक है? Do you see that? So basically whenever you have 2 fields, you mandatorily have to keep them nullable. Okay, this is done. डेटाबेस आ गया, एक बार देख लेते हैं। डन। इसको एक बार हमेशा टेबल से अगर बन जाते हैं उनको मैं जाके देखता हूँ सब ठीक आया है, ये ठीक है, डेट टाइम ठीक है, ये ठीक है।
This also looks fine. इसमें मैंने यूनिकोड ऑफ नहीं किया था क्या? नहीं किया था शायद, इसके लिए एनवायर के रहा है, तो ठीक है, इसको फिक्स करते हैं। मैक्स ये ठीक है, int ये ठीक है, खाली इनको दोनों को ठीक है, तो एवरीथिंग इज डन, हमारा टेबल रेडी है। नाउ लेट अस गो एंड क्रिएट द कंट्रोलर। तो राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, गो टू API कंट्रोलर, API कंट्रोलर विद एंड पॉइंट्स, एक्शंस से ऐड कंट्रोलर नेम अपने आप आ जाएगा। इसमें ये करो, इसमें सबसे पहले लेट्स टेक इट फॉर प्लेन मॉडल, ऐड, अपने आप वो कंट्रोलर बनाएगा तुम्हारे लिए विद फुल CRUD ऑपरेशंस। HTTP गेट है, अभी दो गेट दिए उसने, एक गेट है विदाउट पैरामीटर्स और एक गेट है विद पैरामीटर। तो लेट मी रन दिस एंड सी स्वैगर में दिखता कैसा है। LPC स्वैगर प्लेन मॉडल्स का ऐसा है, प्लेन मॉडल्स के एक गेट है और एक विद पैरामीटर गेट है, एक पोस्ट है विच इज फॉर क्रिएशन, एक पुट है फॉर अपडेट एंड एक डिलीट के लिए ये है। These are the different commands that have been automatically created for you. Get दो क्यों है? Because get all है ये और ये get by ID है, तो एक है। फिर put plain model, put plain model कब यूज होता है? जब हमको अपडेट करना है। पोस्ट प्लेन मॉडल कब यूज होता है? HTTP पोस्ट, ये नाम कुछ भी दे सकते हो, दिस डजंट मैटर रियली, व्हाट मैटर्स इज दिस, डिलीट प्लेन मॉडल, डिलीट करना है। तो ये पूरा कोड रेडी आ गया तुम्हारे पास, जस्ट बिल्ड इट एंड नाउ लेट्स टेस्ट इट आउट हियर। पहले पोस्ट करते हैं, पोस्ट टेस्ट करते हैं, ट्राई इट आउट। अभी आईडी तुम्हारा ऑटो नंबर है तो आईडी देने की जरूरत नहीं है। नेम क्या, प्लेन मॉडल है राइट, सो लेट्स कॉल इट Boeing 747, weight loading capacity let's say tons में ही है, so let's say 450 tons, fuel load capacity let's say is 100 liters, mileage per kilometers let's say 2 kilometers per liter, 0.5 kilometers per liter, registration number let's say मैन्युफैक्चरिंग डेट। सर माइलेज पर किलोमीटर इंड दिया है हमने, वो इंड दिया गया, और सर वो डबल कोट कंप्लीट करना रह गया नेम में। एग्जीक्यूट, तो रिस्पॉन्स देखो, सक्सेस आया रिस्पॉन्स इसका हमारे। तो लेट्स गो एंड सी डेटाबेस में आया क्या। आ गया है, ये प्लेन मॉडल का नेक्स्ट देखते हैं, गेट बाय आईडी, आईडी पूछ रहा है क्या है वो, लेट्स से आई वांट टू गेट फॉर 1, रिस्पॉन्स देखो आ गया, रिस्पॉन्स कहाँ है इसका, हाँ इधर है। लेट्स ऐड वन मोर रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड ऐड करते हैं।
post, try it out. ऑलरेडी ट्राई मोड में है तो इसको और एक ट्राई करते हैं. लेट्स कॉल इट Cessna. रिकॉर्ड भी आ गया. सिर्फ नॉर्मल गेट करता हूं मैं, इसमें पैरामीटर्स नहीं है कुछ भी. ट्राई इट आउट. एग्जीक्यूट. दिस इज द आउटपुट. ये आ गया. पोस्ट टेस्ट किया हमने, ये टेस्ट किया, ये टेस्ट किया. लेट्स पुट नाउ. पुट में पूछता है कौन सा हमको एडिट करना है. ट्राई आउट. लेट्स एडिट नंबर 2 और उसका डेटा क्या है. वो पूरा ही फिर से देना पड़ेगा. हो गया. तो इसको अपडेट एंड डिलीट करना है तुमको कोई, तो लेट्स डिलीट द Cessna. edit to सक्सेस. डिलीट भी हो गया. परफेक्ट. ये सेम चीज तुम पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हो. नाउ लेट अस डू द सेम थिंग फॉर द अदर्स. लोकेशन और फ्लाइट के लिए भी. कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर, MVC कंट्रोलर नहीं, API कंट्रोलर विद एक्शंस. और प्लेन मॉडल्स हो गया. लोकेशन, ऐड, इस लोकेशंस को पोस्टमैन से टेस्ट करते हैं. अगर स्वैगर देख लेते कैसे दिखता है. अभी स्वैगर इफ यू सी सबका आ गया तुम्हारा, जो जो अवेलेबल है तुम्हारे पास API, स्वैगर तुमको सब देता है. अभी लेट्स से लोकेशन से मुझे पोस्टमैन से टेस्ट करना है, तो लेट्स टेस्ट पोस्टमैन से. पोस्ट सैंपल तुम यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन जस्ट कॉपी इट एज इट इज. गो टू रिमेंबर बॉडी, ड्रॉ,
जेसन पेस्ट, आईडी नहीं दोगे बिकॉज आईडी ऑटो नंबर है, नेम लेट्स से सर वो पोस्ट चूज करना है वहाँ पे। दैट्स इट, इसको करो सेंड, सक्सेस क्रिएटेड। और देखो उसमें रिटर्न भी किया फॉर ऑब्जेक्ट बिकॉज तुमको फिर उससे आईडी मालूम पड़ा, उसका आईडी क्या ऐड हुआ है। लेट्स ऐड दिल्ली, एंड सो डेटाबेस में जाओगे, यू विल सी लोकेशन ऐड हुए हैं। तुम्हारा भी पाथ सेम रहेगा कॉपी, बट अलग अलग चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल तुम गेट बोलोगे उसको लोकेशन, जस्ट लाइक इंग्लिश में इतना इजी होता है ना बोलने के लिए, गेट लोकेशन, पोस्ट लोकेशन। पोस्ट लोकेशन कोई भी दुनिया में प्रोग्रामर एपीआई जिसने काम किया है उसको मालूम होगा कि यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। गेट लोकेशन मतलब गेट ऑल, फिर गेट लोकेशन बाय आईडी, params id let's say 1 10, नहीं है क्या, ये चल वो नहीं चल रहा है, ये चल रहा है खाली, क्यों? बिकॉज एपीआई में डू यू सी दिस, दिस इज हाउ यू स्पेसिफाई उसका राउट नेम क्या होना चाहिए। राउट और रूट, रूट ROUTE रूट इज नथिंग बट द URL is called a root. Why is it called a root? Because actually speaking API करके कोई फोल्डर नहीं है ना, उसके अंदर लोकेशन करके फोल्डर है। नॉर्मल URL कैसा होता है, API अगर फोल्डर है उसके अंदर लोकेशन फोल्डर है तो उसके अंदर जो भी फाइल है वो उठा के देगा तुमको। बट इन द केस ऑफ MVC एंड APIs तुमको रूट का कॉन्सेप्ट है, और ये रूट इट ऑटोमेटिकली नोज व्हाट इट मीन्स। तो वो तुम बोल रहे हो कि बाय डिफॉल्ट ऐसा रूट होना चाहिए, and that's how you do it by just specifying the parameter. तुम ऐसा भी कर सकते हो, id स्लैश दो पैरामीटर दे सकते हो और वो इधर इधर पास हो जाएगा। Nothing but the routing that you specify, similar to this. यहाँ पे भी तुम रूट स्पेसिफाई कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि इसका पाथ जब भी कोई यूजर URL में API स्लैश लोकेशन टाइप करे उसका मतलब है इधर आ जाओ, उसके बाद /5 दे तो इधर आ जाओ और 5 पास करो। Is this basically a routing mechanism? तो यहाँ पे /1 किया मैंने तो अपने आप आ गया 1, /2 किया तो दिल्ली आ गया। तो तुम्हारा पोस्ट हो गया, गेट हो गया, फिर गेट बाय आईडी हो गया। और एक करते हैं पुट, पुट में भी यही सेम चीज चाहिए। लेट्स टेक पुट, इसमें बॉडी JSON paste, id is let's say 1। ये कैसा है तुम्हारा पुट, पुट तुम देख रहे हो id is a parameter, so that means ये होगा similar to this लोकेशन /2, और उसको क्या अपडेट करना है, जो सेकंड आईडी है उसको अपडेट करना है। दिल्ली और दिल्ली था तो लेट्स कॉल इट न्यू दिल्ली, जो भी एडिट करना है तुमको। सेंड, नो कंटेंट, सेव नहीं, हाँ सेव तो हो गया बट देयर इज नो रिस्पॉन्स। ठीक है 204 रिस्पॉन्स है,
इसका मतलब क्या है 204 का? सर्वर सक्सेसफुली प्रोसेस द रिक्वेस्ट बट इज नॉट रिटर्निंग एनी कंटेंट. 204 also means success. और ये 204 क्यों रिटर्न कर रहा है? इफ यू सी हियर, इन्होंने जो अपने आप जो कोड बनाया है, तो उसका पुट देखो, पुट किधर है, पुट 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 इधर है. सक्सेस में क्या रिटर्न कर रहा है देखो, ओके रिटर्न नहीं कर रहा है, वो नो कंटेंट रिटर्न कर रहा है. तो दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड थिंग्स रिटर्न. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम गेट है तुम्हारा, तो तुम क्या रिटर्न कर रहे हो? आइदर नॉट फाउंड रिटर्न कर रहे हो या लोकेशन रिटर्न कर रहे हो. सेम थिंग इधर, अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड, मिला तो उसका ऑब्जेक्ट. सेम थिंग इधर पुट में, अगर आईडी मैच नहीं कर रहा है तो बैड रिक्वेस्ट, अगर सेव में कुछ इश्यू आया तो नॉट फाउंड, सेव सक्सेसफुली हुआ तो एंड में तुम नो कंटेंट. अब ये क्यों? कुछ लोग, तुम्हारा मैनेजर बोलेगा कि नो कंटेंट मत रिटर्न करो, सक्सेस रिटर्न करो. तो ये रिटर्न करो तो सक्सेस रिटर्न होगा. इट डजंट रियली मैटर. पोस्ट में भी नो कंटेंट रिटर्न कर रहा है, सक्सेस होना है, डिलीट पे सॉरी, पोस्ट में वो ये रिटर्न कर रहा है जो रिटर्न जो ऐड हुआ. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन गूगल एंड फाइंड आउट कि प्रॉब्लम का क्या मतलब है जब रिटर्न करते हो, रिटर्न क्रिएटेड डायरेक्शन का क्या मतलब है, रिटर्न नो कंटेंट का क्या मतलब है. You can Google and learn it. Let's not. I'm not going to show you one by one everything. फिर ये तुम्हारा हो गया put और लास्ट आ गया delete. Let's try delete. Delete. Same URL. भी ये 2 नंबर शायद जस्ट वो है delete में. 2 भी जस्ट एज अ रूट है. ये हो गया send. No content. Successful, but there is no response. तो डेटाबेस में देख लो एक बार. There, 2. And that is basically how you test कि तुम्हारा API चल रहा है कि नहीं. API एक बार चल रहा है, you can create the CRUD for all of them. Now the question comes, ये तो तुमने बना के दे दिया, अभी यात्रा वालों को दिया, बोला भाई ये लो, तुम ये होस्ट करोगे को इंटरनेट पे और यात्रा वालों को उसका URL दे दोगे. तो यात्रा के डेवलपर्स बैठेंगे और बोलेंगे अच्छा ये नया एयरलाइन कंपनी है कॉल्ड वाई एयरलाइंस या फायर IT जो भी नाम है, फायर एयरलाइंस, और ये एयरलाइन का API आ चुका है हमारे पास, तो हमको उसको कंज्यूम करना है और यात्रा के साइट पे दिखाना है. So let us assume, see now how the programmers who are going to consume the API, उनका कोड कैसे दिखेगा. तो लेट्स से यात्रा वालों का वेबसाइट है, तो यहीं पे बनाते हैं वेबसाइट, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, नॉर्मल MVC, let's call it A 66 MVC website. ये तुम्हारा नॉर्मल MVC एप्लीकेशन है. अभी रिमेंबर इधर हमको एंटिटी फ्रेमवर्क सब कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू आस्क द API टू गिव यू द डेटा. यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट टू द डेटाबेस योरसेल्फ, बिकॉज ये कोई कंपनी ने बना के दिया है और ये यात्रा वाले बैठ के बना रहे हैं. तो लेट अस सी नाउ हाउ टू डू दिस. ये किधर डिस्प्ले करेंगे हम? आई जस्ट शो यू वन ऑफ देम. एक ऐड करने का दिखाता हूं मैं और एक गेट ऑल दिखाता हूं. सो लेट अस क्रिएट controllers. Normal MVC controller. Data action डाल देते हैं. Add. This will be your holiday booking controller. पहले इसका व्यू बनाते हैं. इसका व्यू बनाने के पहले यहाँ पे हम एक्चुअली अभी API को कंज्यूम करेंगे और वो कंज्यूम जो रिटर्न करेगा वैल्यू ये इधर. हाउ टू कंज्यूम API is what we have to see. So before I go ahead, I want you to try this. आधे घंटा I'll give you to try this in your own applications and then I will show you कि वेबसाइट से हम दूसरों का API कैसे कंज्यूम कर सकते हैं और कैसे हमारे पेज पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली कैसे होगा, यात्रा के कोड में ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा रहेगा, गेट फ्लाइट डिटेल्स फ्रॉम इंडिया.
उनका और एक लाइन कोड रहेगा, गेट फ्लाइट डिटेल्स फ्रॉम स्पाइस जेट, ऐसा बहुत सारा रहेगा। और अभी उनका एंड में उनका कोड रहेगा, गेट फ्लाइट डिटेल्स फ्रॉम फायर एयरलाइंस, जो अब हमने बनाया है। तो ये सब लेके वो लोग मर्ज करके साथ में ज्वाइन करके यात्रा के साइट पे तुम जाते हो, वो लोग वैसे ही करते हैं। यात्रा के साइट पे जाते हो और सर्च बोलते हो, दिल्ली टू मुंबई सर्च, तुमको सब कंपनी से आते हैं। कैसा कर रहे हैं वो, बैकएंड से वो लोग वही कर रहे हैं। वो फ्लाइट को विस्तारा के एपीआई से विस्तारा को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इंडिगो के एपीआई से इंडिगो कनेक्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। एंड वो सबको लेके वो चीपेस्ट फ्लाइट को ऊपर दिखा रहे हैं और महंगा जैसा होता जाएगा वो नीचे दिखा रहे हैं, शॉर्ट करके। तो हम ऑब्वियसली खाली फायर एयरलाइंस का कोड देखेंगे यहाँ पे कैसे लिखना है। तो आई एम गोइंग टू पुश दिस कोड। So give me half an hour to try this out, create your own कंट्रोलर यूज करके, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करके एपीआई बनाओ और उसको पोस्टमैन से टेस्ट कर लो। जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज लेट मी नो। अब रिमेंबर नेक्स्ट वीक से तुम्हारा असाइनमेंट होगा एंड रिव्यूज होंगे फुल फ्लेज। तो दीज आर योर फाइनल सेट ऑफ रिव्यूज 9th तक, मतलब 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास और अभी असाइनमेंट और रिव्यूज के लिए।